सो अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर लाइव हूँ तो मुझे बता दें। आई नो मेरा आप लोगों का फ़िल्टर का मसला होता है, मेरा फ़िल्टर कहाँ पे लगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इतने दिनों से लाइव नहीं आई थी, मैंने कहा मैं लाइव आ जाऊँ और साथ में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे उसके जवाब दे दूँ, बहुत सारी बातें करने वाली थी उसके जवाब दे दूँ, स्किन केयर के बारे में क्या क्या कुछ करना चाहिए, रमज़ान के अंदर आप स्किन केयर किस तरह से कर सकते हैं। एंड रमज़ान में सुकून कर बीबी जी बेटा, आप तो यहाँ पे आके एन केन्स आप तो यहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर आके जो है तबलीग कर रही हैं, राइट। हिना लशारी, अस्सलाम वालेकुम। और अच्छा, रमज़ान के अंदर जो है वो आपकी स्किन जो है वो टोटली और कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत थैंक यू सो मच जिनको वो चिट्टी क्रीम और चिकनी चमेली बहुत पसंद है, ये थैंक यू। सो मैंने आप लोगों को ये बताना था कि फॉर शीज आई डोंट नो एग्री योर हैंड माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे हैं आप? मिस यू। अच्छा, मैं लिप कलर का आपको बता दूं, बहुत दिनों से आप लोग मेरे से लिप कलर का पूछ रहे थे। दिस इज निक्स का लिंजरी समथिंग, ये मैंने लगाया हुआ है बट सेठ भाई अच्छा फिर मुझे क्रीम्स निकाल देंगी, साइमा निकाल दे तो देखिए मुझे फिर क्रीम्स निकाल दे। क्रीम्स का मैं बता दूं ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। थैंक यू। अंदर से निकालो। अंदर से नहीं, बस इसी तरह में ना ये बॉक्सेस होंगे इस टाइम का, ये वाली ऐसे नहीं, अंदर से नहीं निकालनी, बस आप डब्बे इसमें से मुझे निकाल के देने। थैंक यू। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, जिन लोगों की ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है, ऊपर से वो ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जिसके लिए आपको जो है वो स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी करनी पड़ती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल हालात में उतना ज़्यादा वज़ू की हालत में नहीं रहते जितना ज़्यादा वो रमज़ान के अंदर वज़ू करते हैं, जिसकी वजह से फिर से स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ चले जाती है। और बीबी देखें, मसला ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा साल होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को रमज़ान तक महदूद ना करें क्योंकि ये नहीं कि मैं कि रमज़ान के अंदर आके मैं हिजाब पहन लेती हूँ, या रमज़ान के अंदर आके मैं अबाया ले लेती हूँ, या रमज़ान के अंदर आके मैं मेकअप करती हूँ। मैं रमज़ान के बगैर भी इसी तरह से होती हूँ, मैं रमज़ान के अंदर भी ऐसे होती हूँ। वेट लूज़ कैसे किया वो सारा कुछ बता देती हूँ। पहले हम लोग स्किन केयर के बारे में बात कर लें और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लें, उसके बाद मैं आपको फिर जो है बाकी चीज़ें बता देती हूँ। आप लोग मेरे से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेंसेज मैं बेला के लगाती हूँ क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट जो है वो होते हैं उसके पावर लेंसेज होते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग जो है वो कोई भी लेंसेज लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट बेला के लेंसेज बहुत अच्छे हैं। ब्यूटीफुल आई मेकअप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग क्वेश्चन करती हैं, आप अपने मुझे वादा किया है लेकिन फिर ब्लॉक कर दिया है। हाँ, इब्ने मूसा, ओके इब्ने मूसा, बहुत अच्छा किया कि आपने जो है वो मुझे यहाँ पे मैसेज किया। ऑब्वियसली किसी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मगर अब आपने खुद मुझे मजबूर किया है कि मैं यहाँ पे लाइव वीडियो में आपकी सिलाई मशीन के बारे में बात करूँ, तो मैं कर लेती हूँ। तो जी इन्होंने सिलाई मशीन का मुझे बोला और उसके बाद जो है आई वेंट फॉर सऊदी अरेबिया। आई टोल्ड दिस लेडी कि जो है मैं आपको सिलाई मशीन लेकर दूंगी। और उसके बाद मैं वापस आई, वापस आकर मेरे ससुर की जो है वो डेथ हो गई और मैं अपने ससुर की डेथ के अंदर बिजी हो गई। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए हुए थे और दे वर लाइक थिंग्स गोइंग ऑन। और मीन वाइल जो हैं इन्होंने मुझे जो है वो मैसेजेस किए जिसमें इन्होंने मुझे बद्दुआएं दी, और लिटरली इतनी ज़्यादा बद्दुआएं दी, इतनी ज़्यादा बद्दुआएं दी कि मैं परेशान हो गई कि मैंने अल्लाह माफ़ करे कौन सा गुनाह कर दिया। तो कभी कभी आपको अपने अमाल को देखना चाहिए, कभी कभी आपको ये सोचना चाहिए कि
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत दे, अल्लाह ताला हर किसी को हिम्मत ताकत दे कि वो किसी की मदद कर सके, और किसी की मदद करके किसी को बताना या दिखाना या जितलाना नहीं होता है। और ऑब्वियसली मैंने अगर एक चीज़ का वादा किया था तो मैंने वो करना ही था, बट अल्लाह माफ़ करे मेरे बच्चों तक को बद्दुआएँ दी, मेरे हस्बैंड को, और किस किस को बद्दुआएँ दी, और मैंने सिर्फ उनको ब्लॉक कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद ये यहाँ पे आके मुझे अभी फिर मैसेज कर रही हैं। मतलब बंदा थोड़ा सा जो है वो ये सोच लेता है कि आप किस तरह बात कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, और आके मतलब हद होती है कि आप थोड़ा सोच लें कि आप क्या कर रही हैं। बेशक आप लोगों की हेल्प करते हैं, आपको कभी पता होता है कभी नहीं पता होता आप क्या कर रहे हैं, बट इस तरह नहीं होता है जिस तरह से आप लोग चलते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे की लाइफ के अंदर, हर बंदे की ज़िंदगी के अंदर हज़ारों चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। सर से हिजाब धीरे धीरे सरक क्यों रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड। जी मेरी जान वापस आ गया है, जो धीरे धीरे सिरक रहा था हिजाब, आप लोग फिक्र ना करें। और वो भी आप लोगों के लिए वापस नहीं आया है, मेरा रब है उसके लिए वापस आया है, वापस आ गया हिजाब, डोंट वरी। कुछ नज़र नहीं आ रहा। आई शेडो पैलेट कौन सी है, मैं दिखाती हूँ, ये वाली है, जूवियास की है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। सो दिस इज़ द आई शेडो पैलेट आई हैव यूज्ड। अच्छा, अब यहाँ पे ये शेड, यहाँ पे क्योंकि डुक्रोम टाइप का शेड है तो ये यहाँ पे पर्पलिश ब्लू है, और ये वाला जो है ये एक टर्कोइज ग्रीन है। यहाँ पे अगर मैं दूर से दिखाऊंगी दोनों शेड सेम लग रहे हैं, बट ये शेड सेम नहीं है। और ये जूवियास की ये है ओलोरी 1, इसका ये वाली है, ठीक है। और इसका मैंने ये वाला शेड लगाया था, और ये शेड आपको मालीज ब्यूटी के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला। और मैं आपको अभी मालीज में भी दिखाती हूँ कि ये सेम शेड आपको मालीज में मिल जाएगा। सो दिस इज़ लाइक पर्पलिश ब्लू शेड, जो भी इस पर नज़र नहीं आ रहा है, इस पर यही कलर लग रहा है, बट ये थोड़ा पर्पलिश ब्लू है जो यहाँ पे लग के ग्रीन लग रहा है। और अगर मैं ये लगाऊँ तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ग्रीनिश टाइप में आता है। थैंक यू रमज़ान मुबारक टू यू ऑल। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको ये वाले शेड्स दिखाए, इस मालीज ब्यूटी के भी हमारे शेड्स अवेलेबल हैं। और जो 2 चिट्टी क्रीम्स बाय करेगा उसको मालीज का एक आई शेडो गिफ्ट मिलेगा। अपनी मर्जी के शेड्स आप लोग ले सकते हैं। अभी मैं आपको 2 स्वॉचेस दिखाती हूँ मालीज के। ये ग्रीन वाला निकाले सोचिए। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? पुत्र तुसी मैंने जॉब देनी है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सो दिस इज मालीज का शेड, एंड इसका नाम है जी कनिंग। थैंक यू। एंड दिस इज स्लीपी, ठीक है। और अगर इसी टाइप का आपको शेड चाहिए तो आप इस वाले शेड को इसमें से मिक्स कर सकती हैं। दिस इज प्लेफुल, सो दिस इज प्लेफुल। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये वाला मिक्स करूँ ना तो ये सेम शेड बनेगा जो मैंने लगाया हुआ है। ये देखें इस तरह से। थैंक यू। सो अभी आप लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो बंदी मुझे मैसेज कर रही है मुझे उसको क्या कहना चाहिए, और अभी भी मुझे मैसेज कर रही है। और देखिए बात ये नहीं होती है कि आप क्या कर रहे होते हैं, बात ये होती है कि ऑब्वियसली एक दफ़ा जब ज़ुबान से आपकी इस तरह की बातें निकल जाती हैं, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे, मैंने कोई किसी का उधार नहीं देना था, ना मैंने कोई किसी को एहसान करना था। नहीं मेरी जान, इसके लिए मुझे पूरा एक सर्फ का बॉटल चाहिए होती है, इसके बाद मैं इतना मेकअप धोती हूँ। और सना सुहाना, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी फ़िक्र की कि मैं इतना मेकअप कैसे धोती हूँ। अगर आप मुझे कहती हैं तो मैं भी आपको धो के दिखा देती हूँ, डोंट वरी। नहीं, मैं आप लोगों से इसलिए पूछना चाह रही हूँ, एग्जैक्टली मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। एंड देन शी इज़ अगेन हियर। हस्बैंड शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था और अभी तक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके हस्बैंड का शादी से पहले किसी अफेयर था और अभी तक है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगी कि हर बंदे ने अपनी कब्र में खुद जाना है। अगर कोई बंदा इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है तो लिटरली में आप उसको रोक नहीं सकती हैं। कोई कसम, कोई चीज़, कोई वादा
कोई इंसान अगर बुराई कर रहा है, उसने करनी है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। हस्बैंड को लित्तर लगाने से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा और केयरफुल हो जाएगा। अगर उसने फेयर चलाना है तो उसने चलाना ही है, उसको आप लोग नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात अगर आप उसको कन्फ्रंट करेंगे तो आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, मुझे टिश्यू दे दो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं चिट्टी क्रीम्स की तरफ। कुरान की कसम भी खाई उन्होंने। किसने कुरान की कसम खाई है? क्या कह रही हैं? नहीं, मेरी क्रीम मार्केट में अवेलेबल ही हैं। श्योर यू लाइक द क्रीम, होप यू लाइक द क्रीम। तो सबसे मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप बंदों को कन्फ्रंट करेंगी, उनके मोबाइल चेक करेंगी और उनकी ज़िंदगियों के अंदर इस तरह से हो जाएंगी, अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगी। किसी बंदे ने कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। वो एक एक्स्ट्रा मोबाइल रख लेगा गाड़ी के अंदर, गाड़ी में जाके प्लीज़ ये दोबारा जाके उसकी गाड़ी ना चेक करना शुरू कर देना, पता चले आयशा साई ने कैसी बंदे ने एक और मोबाइल गड्डी च रखा है। वैसे आपको रास्ते बता रही हूँ कि अगर आप किसी को किसी चीज़ से रोकते हैं, उसने वहाँ का बेटा डिवोर्स ले ली है, मैंने डिवोर्स ले ली है। किस वजह से? लैशेस मैंने शी ग्लैम की लगाई हुई हैं, क्योंकि मैं जो है वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हुई हूँ, महत के कमरे में। मेरे कमरे की रेनोवेशन चल रही है, मेरे मेकअप रूम बड़ा हो रहा है, मेरे अबाया का रूम अलग से बन रहा है, और अब मैं महत के कमरे में शिफ्ट हुई हूँ। अभी मैं दिखा देती हूँ ऐसे आप लोगों को, इधर मुँह करके कमरा। ठहरे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हुई हूँ। सो दिस इज़ माई, ये ब्लर हो रहा है, यहाँ मैं अभी रह रही हूँ फिलहाल। ब्लर हो रहा है। हाँ जी, चिट्टी क्रीम के प्राइस हैं 1500। 10% ऑफ चल रहा है चिट्टी क्रीम के ऊपर, और आज की लाइव वीडियो के बाद 3 दिन तक 15% ऑफ है। 2 चिट्टी क्रीम्स अगर आप बाय करेंगे तो आपको जो है, पहले थोड़ा पैसा है, इधर बिजनेस करने बैठी हो मिसेस मरियम राठौर। मैं तो आपको नहीं कहा कि आप मेरी कोई चीज़ खरीदें, और मैं तो लोगों का भला करने के लिए बैठी हुई हूँ। क्योंकि जो स्किन केयर अगर मैं आपको दिखा दूँ और आपको उसके प्राइसेस बता दूँ तो आई थिंक आपको पता चल जाए। नुसरत बाजी, वो शॉप वो आप खोलेंगी दराज, तो उसके अंदर ना एक बॉक्स पड़ा होगा, वो निकालें। सारे सवालों के जवाब मेरे पास आप लोगों के होते हैं, तो मैं आप लोगों को उनके जवाब अभी देती हूँ। अभी आपको उनके जवाब मिल जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। दिखाएं? नहीं, बड़ा सा एक पिंक सा बॉक्स होगा, इसके अंदर नहीं। उन्होंने मुझे भी ब्लेम लगाया, मैंने अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, इसलिए मैंने उनके साथ बताया इस वजह से कि आप कराची में होती है। नहीं, मैं लाहौर में होती हूँ। मुझे ओपन पोर्स के लिए क्या करना चाहिए? आपको ओपन पोर्स के लिए चिट्टी क्रीम और चिकनी चमेली दोनों यूज करनी चाहिए। इसके अंदर बॉक्स नहीं है। ऊपर वाले में एक डब्बा नहीं पड़ा हुआ स्किन केयर का? पड़ा हुआ था इसके ऊपर। क्या पड़ा हुआ इसमें? ये और ना रखा हो। अच्छा, उसे पूछे मेरा स्किन केयर किधर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, सो दिस इज आवर वन एंड ओनली चिट्टी क्रीम। नो स्पिन एड्रेस। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं रहता कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से मैंने बाय की है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। इतना मेकअप कैसे धोगी आप? ओए होए, नो तो भी बड़ी फिक्र पै गई है। अभी धो के दिखा दूं, वैसे भी शक्ल ऐसी है, डोंट वरी। बॉक्स उन्होंने को पूछा है? हाँ जी, हाँ जी, पूछा। ये कॉपी ऑफ कराची के क्या चार्जेस होंगे ऑर्डर के? 250 DC है इसकी, और अगर 15% ऑफ लगा दिया है मैंने। अच्छा, मैं आपको ऑफ अभी एक अच्छी डील्स बनाते हैं हम। सो दिस इज चिकनी चमेली और चिट्टी क्रीम। ये दोनों क्रीम आपने, ये दोनों क्रीम्स आपने जो है मस्त लगानी है।
जी बिल्कुल, हर पार्ट पे लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फेस पे लगा सकते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट पे भी लगा सकते हैं। इट्स ओके। आप पंजाबी बहुत अच्छी बोली, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। साईं आप किधर चले गए हैं? सो दिस इज चिट्टी एंड दिस चिकनी चमेली। चिकनी चमेली और चिट्टी क्रीम में क्या होता है? मैं जो वेट लूज़ करी थी और जो मैं वेट लूज़ किया तो उससे क्या होता है कि स्किन जो है वो सैग करना शुरू कर देती है। एक्चुअली में अगर आपने मेरी कुछ पुरानी पिक्चर्स देखी होंगी या कुछ पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मेरे अंडर आइज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लाइंस नज़र आई होंगी और मेरे ये वाले पार्ट के अंदर और इस वाले पार्ट के अंदर सैगिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जान के मैसेज तो कर दें कैसी लग रही हूँ। बच्चे मैं रात को जो स्किन केयर करती हूँ वो किधर है? हाँ वही तो मैंने कहा है। अच्छा अब क्योंकि उस टाइम पे मेरी चिट्टी क्रीम जो है बहुत हॉट सेलिंग जा रही थी और मैं जो है वो यूज़ कर रही थी, तो उसके साथ फिर मैंने एक और क्रीम लॉन्च की जो कि चिकनी चमेली है, जो कि एंटी एजिंग है। तो जो चिकनी चमेली और चिट्टी क्रीम दोनों आप जब यूज़ करते हैं तो फिर उसके जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब जो बंदी ये कह रही थी कि यहाँ पे कि आपकी जो यहाँ पे आके बिजनेस करी हैं, तो लिटरली दिस इज़ फॉर यू गाइस, दिस इज़ फॉर यू ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपना एक दिन अपनी स्किन केयर की रूटीन करती हूँ और एक दिन मैं अपनी ये वाली क्रीम्स लगाती हूँ। जी मेरा मैनेजर हैंडल करता है। सो दिस इज़ एस्टे लॉडर रिवाइटलाइजिंग सुप्रीम। इसके प्राइस चेक कर लें। आई थिंक इसके प्राइस 27,000 या 32,000 रुपीज़ हैं, जो मैं वीक में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप ट्रूली का जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, जिसकी जगह मैंने आपको लाइव है और जिसकी जगह मैंने जो है वो आपको प्रेप एंड प्लम बना के दी है। ये वाली क्रीम जो एक्चुअली प्राइस हैं, इसके प्राइस हैं जी 22,000 रुपीज़। ये ट्रूली की डॉल जो है वो स्किन क्रीम है और इसी का ड्यूब जो है एग्जैक्टली प्रेप एंड प्लम है, जो आपको 750 रुपीज़ का मिल रहा है। एंड दिस इज़ जो है दिस इज़ 22,000 रुपीज़ फॉर ट्रूली क्रीम, राइट। नेक्स्ट ग्लो रेसिपी का जो है प्लम हाइलुरोनिक सीरम। इसके प्राइसेस भी आपको पता हैं कि किस तरह से कितने का है, ये कितने का मिलता है। और आपको मैं इसकी जगह जो है वो जो है चिकनी चमेली दे रही हूँ, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी अपनी गाड़ी में। ठीक है, और आपको जो क्रीम्स मिल रही हैं मैं आपको दिखाती जाऊँगी। जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ग्लो रेसिपी, दिस इज़ फॉर 17,000 समथिंग, जो अभी इसके नए वाले प्राइस आए हैं। सो लव यू प्रोडक्ट्स, पेंसिल लाइनर सो गुड, थैंक यू सो मच। मिला दो इंडिया से भी ऑर्डर, नहीं आप इंडिया से ऑर्डर नहीं कर सकते। सो आपको जो क्रीम्स मिल रही हैं दे आर लाइक मैजिक। इन क्रीम्स को जो है वो विद डीसी, नो विदाउट डीसी 1500 की है, विद डीसी 250 उसमें ऐड हो जाएंगे और अभी आपको 15% ऑफ है, तो इस वजह से आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। सो आप ये क्रीम दोनों यूज़ करें, आपकी स्किन 7 डेज़ के अंदर। और ख़ास तौर पे ये जो अभी वाला मौसम चल रहा है और रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। बेशक 4 से 5 घंटे यूज़ कर लें, इशा के बाद आप लगा लें, तहज्जुद तक आप लगा लें। तहज्जुद पे आप मुंह धो के सो जाएं, या अगर आप फजर पढ़ते हैं वज़ू करके, आपने जब नमाज़ पढ़ ली उसके बाद आप लगा लें, और आप जो है वो जब सुबह उठें तो इसको वॉश कर लें। मगर धूप में लगा के आपने क्रीम्स नहीं जानी है। 7 डेज़ में आप मेरे से शर्त लगा लें, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी टू टोन स्किन, आपकी सारी जो ख़राब स्किन है वो परफेक्ट हो जाएगी। एंड दिस इज़ अ बेट, मनी बैक गारंटी के साथ। और इसके साथ आपने जो क्रीम यूज़ करनी है दैट इज़ प्रेप एंड प्लम, जिसकी जगह मैंने आपको ट्रूली की वो वाली क्रीम दिखाई है। स्कार्स के लिए प्लीज़ चिट्टी क्रीम यूज़ करें, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। और आज का जो स्पेशल गिफ्ट है बेस्ट रिव्यूज़ के लिए है। जो बंदा बेस्ट रिव्यूज़ देगा हमें, उनको हमारी तरफ से 5 हाइलाइटर्स गिफ्ट मिलेंगे, 5 हाइलाइटर्स गिफ्ट मिलेंगे, जो कि बेस्ट ओरिजिनल रियल रिव्यूज़ जो है वो डालेगा, मुझे टैग करेगा, चिट्टी क्रीम का, चिकनी चमेली का, नूर भाई का या चमकीली क्रीम का। ठीक है, कैसे ऑर्डर करना है साईं प्लीज़ नंबर डाल दें।
मैं भी ये मेकअप उतार भी देती हूँ आप लोगों के सामने, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेकअप के साथ मेरा ये स्किन है, इस मैंने आई शेडो लगा हुआ था। बेस्ट रिव्यूज के लिए ये इसकी लाइट के पीछे से बंद करें जरा, इसका ऐसे चेक करते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यस इट इज़ अ फार्मूला क्रीम, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाँ चलिए अब सही है। पिन कमेंट इस नंबर के ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ अभी सही है, थैंक यू। नहीं ठीक है ठीक क्या ये ऐसी क्रीम है तो स्किन नहीं कुछ नहीं करती हैं क्रीम्स, कुछ नहीं करती। आपकी स्किन बेहतर ही होगी, ख़राब नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट। डियर क्या ये ऐसी क्रीम्स हैं, आपने पहले क्यों नहीं बोलती, आज आप लाइव। ओ व्हाट्सएप ओके व्हाट्सएप। जान आपका टैग हुआ है कि नहीं हुआ नंबर, मैंने पिन तो किया था है। हो गया आई थिंक पिन है। थैंक यू सॉरी, आप बाद में देख लीजिएगा, इट्स ओके अगर आपके काम नहीं खत्म हुए तो। आपने 2 आई शेड्स 2 चिट्टी क्रीम बाय की हैं तो आपको आई शेडो इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि इसकी डील अभी लगी है। जो 2 चिट्टी क्रीम्स बाय करेगा तो उसको अब वाली जो डील्स जाएंगी उसके साथ आई शेडो मिलेगा। और जिनको फाउंडेशन चाहिए, आई विश कि मैं आपको अपना मेकअप उतार के दिखाऊं, मेरी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। आई विश मैं रिमूव कर दूँ इसको ताकि मैं आपको अपनी स्किन एक्चुअली में दिखा सकूं। मेरा अपना दिल चाह रहा है कि मैं मेकअप रिमूव करके आपको अपनी स्किन दिखाऊं। कैसे मैंने वेट लूज़ किया, अगर आप मेरी स्किन एक्चुअली में देखना चाहते हैं तो आप मुझे 2 मिनट दे दें। आपकी तरह लालेन मेरी बेटी, हाँ ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो मत क्या करें प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम क्या करें। प्राइस क्या है, प्राइस जो है वो है 1500 बट 250 DC है। और मैं अभी आप लोगों के सामने ही मेकअप भी रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी असल ओरिजिनल स्किन भी पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सो मैंने नोज पिन उतार दी है, मेरे लेंसेज की डब्बी भी दे दें मुस्तफा जी। ये मेकअप कब उतारोगी यार, अभी उतारने लगी हूँ सना सुहाना, तेनू बड़ा मसला होया मेरे मेकअप के नाल। अस्सलाम वालेकुम, यू आर फ्रॉम लाहौर, यस आई एम फ्रॉम लाहौर। लेंसेज की डब्बी इधर ही गई होंगी, वो लेके नहीं आई है ना? नहीं लेकर आई है वो, नहीं मैंने लेके गाड़ी से लाई है। ये बंद कर दो आप भी। नहीं इसमें कोई स्टीरॉइड्स नहीं है। स्कार्स के लिए बता दें, स्कार्स के लिए चिट्टी क्रीम और चिकनी चमेली दोनों यूज़ करें, बहुत अच्छी है। मैं अभी आपको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से अपना मेकअप रिमूव करूँ और मेकअप रिमूव करके जो है मैं आपको अपनी असल स्किन भी दिखा दूँ, आपको मेरी स्किन भी नज़र आ जाए। मेरे कोई नेल्स नहीं है ऐसे मेरे इतने इतने से नेल्स हैं जो मेरे अपने हैं। सो डोंट वरी अबाउट माई नमाज, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन नमाज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में जो है वो सोचें, आप किसी और के बारे में मत सोचें। ये बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोगों को दूसरों के नेल्स की, दूसरों के बालों की, दूसरों के मेकअप की इतनी ज़्यादा फिक्र होती है कि आप लोग ये भूल जाते हैं कि जो आप हैं वो आपने अपना हिसाब खुद देना है। सो मैम आप मेरे क्यों नहीं, आप कौन सा लेंस यूज़ करती हैं? मैं बेला के लेंस यूज़ करती हूँ। तो मैं इस साइड से मेकअप रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। एक साइड पे अनाउंस माई नेम, अभी तो आपने मुझे इनबॉक्स में मैसेज करने हैं तो मैं टैग करूँगी। अभी वाले मैसेज पे कोई भी चीज़ गिफ्ट नहीं मिल रही है। मैं आपको अपनी रियल स्किन में दिखा देती हूँ। अच्छा बट फेक मेकअप मत करें जी, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल फेक मेकअप करने के लिए बैठी हुई हूँ। इब्ने मूसा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। लाइट्स ऑन करूं? अभी आप लाइट्स के बगैर देख लें मैं आपको, ताकि अपनी स्किन भी दिखा दूं कि मैंने जो बेस वगैरह लगाई हुई है, कि आपको पता चल जाए कि ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरी अपनी स्किन भी बहुत अच्छी है। सो यू शुड नो। अभी आई मेकअप उतारती हूँ।
मेकअप से ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर हाउ आई लूज़ वेट, गुड क्वेश्चन। खाना पीना बंद कर दे, वेट कम हो जाएगा। और मैं अभी आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। पूरी स्किन आपको दिखाऊंगी अपनी मैं वॉश्ड। माशाल्लाह। हाँ, थैंक यू थैंक यू। दूसरी साइड पे बता लूँ। मैं एस्टे लॉडर का है ये एडवांस नाइट क्लिनजिंग बाम, इसे बता रही हूँ। हाय सना सुहाना बेचारी, आज बहुत ज़्यादा ना उसको रोज़ा लगा होगा। घर वालों ने कोई अच्छी सुनाई हुई है, बेचारी को बहुत दुखी हुई है, परेशान भी। हाँ, सुबह तक उतर जाएगा, डोंट वरी। पफ़ी आइज को ठीक करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप चिकनी चमेली यूज़ करें, इट्स वेरी 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 गुड। इसीलिए आराम आराम से उतार रही हूँ। मैं अभी फेस वॉश करके भी आपको दिखा दूंगी और फिर आपको चिट्टी क्रीम भी लगा के दिखा दूंगी। इतनी क्यूट हैं आप, इसीलिए कर रही हैं। पहले आप लोगों के कोई और बयान होते हैं, बाद में कोई और बयान होते हैं। तो सारा मेकअप रिमूव हो रहा है। आई एम सो सॉरी। सना सुहाना को मैं ब्लॉक करने वाली हूँ, सो डोंट वरी, इट्स ओके। मैं ये बस कर लूँ, इट्स ऑलमोस्ट रिमूव डन। अब मैं बस फेस वॉश कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे लेंस की डब्बी कहाँ है? साथ ही है, सिद्धे कह रहे हैं उनके बैग में। नहीं, कहाँ है? आपके बैग में है। मेरे बैग में नहीं, वो तो हाशिम भाई की गाड़ी में थी बच्चे। अच्छा, हाँ, आप दूसरी वाली गाड़ी में चेक कर रहे होंगे। हाँ हाँ, मैंने मेकअप उतार दिया। मैंने वो क्या कहते हैं, वो करना था। हाँ, अच्छा तो लग रहा था। चिट्टी क्रीम प्राइस 1500। कौन सा जान कौन है नेगेटिव, मुझे बता दें, मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। थैंक यू। क्योंकि इनको लगता है हम सही हैं, तो सच्ची बात बोलता है। एक सेकेंड। हाँ चलिए, सो प्रिटी एंड योर आईज आर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये कौन है? अच्छा जी, अब आप लोग इधर ही हैं। कैन मेल, यस, मेल कैन यूज चिट्टी क्रीम एंड मेल कैन यूज द अदर क्रीम एज वेल। सना सुहाना को मैम, सना सुहाना वेयर आर यू? अरे बेचारी किधर गई है? वेयर इज सना सुहाना? मुझे नज़र नहीं आ रही है। अभी ये कोई कमेंट करती है तो मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। थैंक यू। एक सेकेंड, लाइट यहाँ से ऑन करें। ये मेरी हालत हुई है स्किन की, बंद कर दो। मैं जरा मुँह धो के आके फिर पूरी स्किन दिखाती हूँ, उससे मेरा सारा मेकअप नज़र आ रहा है। अभी भी बहुत प्यारी हूँ। अगर फिर भी आपको पूरी लाइट पे अपना मेकअप दिखाती हूँ, मैं ज़रा पिगमेंटेशन मैं अभी बताती हूँ। अभी मुझे 1 मिनट दें, आप लोग लाइन पे ही रहें और मैं 1 मिनट में अपना फेस वॉश करके आ रही हूँ। बस पूरा 1 मिनट दें मुझे, मैं जल्दी से बस फेस वॉश मैंने यूज़ करना है क्योंकि मैंने हिजाब उतार के करना है। थैंक यू। तो आप लोग मुझे बस 1 मिनट दें, मैं मुँह धो के वापस आ रही हूँ। ओके, जस्ट स्टे हेयर, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट। ये दे जाना, लाइव वीडियो ऑन हो गया, जल्दी जल्दी।
टिश्यू दे दे। लेंस नहीं निकाले अरे चले हो गया, टिश्यू दे दे और स्कार्फ। आई एम हियर, बस आगे स्कार्फ ले लो। हो गया इससे? ये और सारा देख लिया ओके, हाँ अब लाइट ऑन कर दे। नहीं वहां से ऑन है, यहाँ से ऑन करिए। हाँ जी, थोड़ा बहुत रह गया। कौन कमेंट कर रहा है? अब हम लगाते हैं जी चिट्टी क्रीम। पकड़े, कौन कमेंट कर रहा है भाई? क्या हो गया है? आई एम सो सॉरी, 15% ऑफ लगा दी और आप लोगों को क्या चाहिए यार? हार्ट्स टू मैं भेज रही हूँ। थैंक यू। जैसे भी हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा भी इंसान को बनाता है, ये जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं और जो मैसेज कर रहे होते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को। हम अपने गुनाह एक टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। हम खुद टाइप करके अपने गुनाह बढ़ा रहे हैं। किसी की दिल आज़ारी करके हम टाइप करके खुद ही जो है वो अपने गुनाह बढ़ा रहे हैं। सोचें, एक टाइपिंग से आप लोगों के जो फरिश्ते हैं वो आपके गुनाह लिख रहे हैं। खुद आप अपने गुनाह जो हैं। हाँ जी, मैं अभी आपको बताती हूँ क्रीम क्या क्या फ़ायदा देती है। मैंने लगा लूँ। कैसी अजीब बात है ना कि हम लोग बैठे हुए हैं अपने कमरे में, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम कोई गलत जगह पे नहीं जा रहे और अपने कमरे में बैठ के कुछ चीज़ों को टाइप करके अपने गुनाह को बता रहे हैं। और कैसी अजीब बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को कैसी कैसी चीज़ों में डाल दिया हुआ है कि हमें पता भी नहीं है कि हमारा जो है वो। एक सेकेंड, इसको मैं ब्लॉक कर दूँ ज़रा। ओके डन। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, पूरे फेस पे चिट्टी क्रीम लगाई है और आईज पे मैं जो है वो चिकनी चमेली लगाऊंगी। अंडर आईज पे और इस वाले पार्ट के ऊपर चिकनी चमेली होंगी, बिकॉज ये जो है वो एंटी एजिंग क्रीम है। तो ये बंद करें। और दिस इज फॉर 1500। ओके जी, चिकनी चमेली किधर है? और मज़े की बात ये होती है कि हम लोग ये सोच भी नहीं रहे होते हैं। हमने शायद ये बात कभी सोची भी नहीं होगी कि अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान के क्या क्या तरीके बना दिए हैं। कुछ नहीं कर रहे, कहीं बाजार में नहीं है, कहीं मार्केट में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, और अपने कमरे में बैठे हैं, अपने बेड पे बैठे हैं और अपने गुनाह बढ़ाए जा रहे हैं। कैसी बात है। फाउंडेशन पे भी, हाँ जी, पूरी माली पे आपको 15% ऑफ है। फाउंडेशन बहुत अच्छी है हमारी, मैं भी आपको दिखाती हूँ स्वॉच करके।
सो दिस इज चिकनी चमेली एंड ये आपने लगाना है अपने अंडर आइज पे ऐसे। ये थोड़ी देर में खुद भी टैप हो जाएगा, आप खुद भी इसको टैप कर सकते हैं, बट इस तरह से आपने लगाना है। ये इसके अंदर रखें, इसके अंदर की कहाँ है? इधर पड़े हैं इसको उसके अंदर रखना है, इसके पीछे था ये। बबाया क्यों पहनती हैं? कैन एनीवन टेल मी? मतलब अबाया क्यों पहनती हैं? आपने उनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बता दें, इनबॉक्स कर दें, बता देती हूँ। उत्तर अजय चिट्टी क्रीम को हमने लॉन्च किए हुए 1 साल नहीं हुआ। आप इसको हैंड एंड फीट पे भी लगा सकते हैं और मैं यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी लगा रही हूँ। इस तरह से आपने अपनी क्रीम लगानी है। मैं इंडिया से हूँ, मैं जानती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग व्हाई। ये लें, आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप चिकनी चमेली यूज़ करें। मुझे मेरी लिप बाम दे दें। फाउंडेशन, जी मैं फाउंडेशन दिखा देती हूँ आपको। वैसे फाउंडेशन इज 2150। Aruhi honey, I need modern sass and rich sasural. Wow, that's a great criteria for a Muslim girl. I love your thinking. Wow. जो आपके नसीब में लिखा हुआ बेटा मिलना तो आपको वही है। ये सोच है आजकल हमारी जनरेशन की। मैं आप लोगों को जो है वो क्रीम में दिखा देती हूँ, ये नूर फाउंडेशन भी दिखा देती हूँ। इसको खोल दें, कोई खुला हुआ पड़ा हुआ है, देखिए। लोग कहते हैं आपकी चिट्टी क्रीम 4 क्रीम्स का मिक्सचर है। जी नहीं, 4 क्रीम्स का नहीं, 8 क्रीम्स का मिक्सचर है। और ये जो क्रीम्स हैं, अगर आप ये सोचेंगे कौन कौन सी क्रीम है, यस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्यू क्रीम्स, बट इट्स नॉट द मिक्सचर जैसे आप लोगों को लगता है जी स्टिलमेंस फलानी फलानी, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको कभी नहीं पता चलेगा किस चीज़ का मिक्सचर है। आई डोंट नो अबाउट दैट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एन इनवाइट टू माय अंकल। दिस इज नूर फाउंडेशन, इसकी कवरेज है यार, मज़ा आ जाता है। दिस इज नूर फाउंडेशन और इस पे भी 15% ऑफ है, पूरे माहलीज पे 15% ऑफ है, फेशियल के ऊपर भी 15% ऑफ है। फेशियल भी प्लीज़ ज़रूर यूज़ करें माहलीज ब्यूटी का। और रमज़ान में तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है कि यू हैव टू यूज़ फेशियल, और घर पे आप फेशियल कर सकती हैं, सो यू कैन यूज़ इट। सो एनी अदर क्वेश्चन? हाय, बातें कभी कभी कुछ टाइम या कुछ वक्त इस तरह की ज़िंदगी में आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। मैं कल लाइव आऊँगी, परसों लाइव आऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी मैं डेली लाइव आकर वो बातें कर सकूँ जो मैं करना चाहती हूँ, वो बातें कह सकूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, वो अल्फाज बोल सकूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। और हैंडल पे कुछ है आपको, ये हाथ के ऊपर मैंने ब्लू कलर का आई शेडो लगाया हुआ था, वो है, कुछ भी नहीं हुआ। पिगमेंटेशन के लिए चिट्टी क्रीम और चिकनी चमेली दोनों यूज़ करें, भी मैंने दोनों लगा कर दिखाई हैं। जी मैं कल से जो है, असल में मैंने सही मुस्लिम शुरू की हुई है, और मैं ये चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, और आप लोग जो हैं वो इसी तरह की बातों में कोई हदीस का रेफरेंस नहीं होता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रमज़ान के अंदर मेकअप की बजाय जो है वो आपको कोई हदीस जो है वो आपको रेफरेंस के साथ जो है वो सुनाऊं, और आप मुझे जो है
टाइम बता दें कि कौन सा टाइम बेस्ट होएगा। सो उस टाइम के ऊपर जो है मैं लाइव आ जा करूँगी। पैकेजिंग का प्रॉब्लम ये है मेरी जान कि हम लोग चाइना से कुछ नहीं बनवा रहे, हमारा जो कुछ बन रहा है इट्स ऑल मेड इन पाकिस्तान। चाइना से लोग चीज़ें मंगवाते हैं, एक ब्रांड बनाते हैं, उस ब्रांड को मार्केट के अंदर सेल करके ख़त्म वो कर देते हैं। मेरे फेस पे बर्न होने हैं, हाँ जी आपके फेस पे बर्न है, क्रीम्स के साथ ख़त्म हो जाएगी 7 डेज़ के अंदर अंदर। आप देखिएगा क्या होगा। दोनों क्रीम्स 3000 की हो जाएंगी आई थिंक। चिकनी चमेली 1750, नहीं आपको 15% ऑफ भी है। तो जस्ट विशिंग यू ईद, आई एम फ्रॉम इंडिया, सो इट्स ओके। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। प्लीज़ बताएं जुनैरा गुल, क्या बताऊं ज़रा पूछे दोबारा से। मैम रात 10-11 बजे, ठीक है आप, ठीक है ये टाइम मुझे भी सूट करता है, ठीक है। तो मगर उसमें हम ये करेंगे कि मैं आपको सही मुस्लिम की अहादीस सुनाऊंगी, और उसमें हम लोग जो हैं वो आपको एग्जैक्टली पफीनेस के लिए मैंने यूज़ किया है इस वक्त चिकनी चमेली, क्योंकि जब आप फ्राई चीज़ें खा रही होती हैं, क्योंकि मैंने अभी तक एक पकौड़ा भी नहीं खाया जब से रमज़ान शुरू है, बिकॉज मेरी डाइट चल रही है तो मैं नहीं खा रही हूँ। जी दोनों क्रीम्स यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो एशियन स्किन होती है, एशियन हमारी जो धूप होती है, उसके लिए वी हैव टू यूज़ इट। बिल्कुल गोल्डन पर्ल जैसी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। हम लोगों का जो क्रीम का फॉर्मूला है इट इज़ टोटली डिफरेंट। मैंने 27 kg लूज़ किया है, एंड मेरा 3XL से अब मैं मीडियम टू लार्ज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्राइड मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, ऑयल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, पानी में बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और पिलाटीज जाती हूँ मैं, और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बहुत बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए कि जो छोटी छोटी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना शुक्रिया करती हैं, छोटी छोटी बातें हो जाएं घरों के अंदर तो घरों को छोड़ के चली जाती हैं। औरत, मुसलमान औरत जो होती है वो इतनी मजबूत होती है, उसका जिगरा, उसका दिल, उसका वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें ये मैटर नहीं करती हैं। एक चीज़ औरत ने जो सबसे ज़्यादा कमानी है वो है आपकी अपनी इज्जत। अगर आपको कोई एक दफ़ा डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, 2 दफ़ा दे रहा है, 3 दफ़ा दे रहा है, उसके बाद उस पर लाइन ड्रॉ कर दे, भला वो कोई आपका अपना भी हो। और जो सासों ने मुझे गालियाँ निकालने हैं, इस्लाम के अंदर देयर इज़ नो जॉइंट फैमिली सिस्टम, दिस इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम इंडिया, आई एम सो सॉरी, एंड दे थिंक दैट द बहू इज़ देयर ओन प्रॉपर्टी, एंड वो बहू को एक प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि अब उनकी अपनी ये प्रॉपर्टी बन गई है और अब ये बहू को जैसे मर्जी यूज़ करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह जितना हुक्म आपके हस्बैंड को आपकी माँ की इज्जत करने का है, उतना ही हुक्म आपको अपने हस्बैंड के माँ की रिस्पेक्ट करने का है, उससे ज़्यादा का हुक्म नहीं है। आपने अपने हस्बैंड की केयर करनी है, अपने घर की केयर करनी है, और आपने जो है वो अपने बच्चों की केयर करनी है। आपको बिल्कुल भी जो है वो ये, अगर आप मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग रही हैं किसी सास बहू को कि बेटों को अलग कर रही हो, तुम चाहती हो बेटे अलग रहना शुरू कर दें, या हमारा गुजारा नहीं होता, आज आप लोगों को ये ऑप्शन दे दी जाए कि आपने 2 बीवियाँ 2 शादियाँ करनी हैं तो आप तो 4 शादियाँ करने के लिए तैयार हैं। मगर तो आई एम सो सॉरी कि आप कोई गलत इंडिया को जानती होगी। नहीं, मैं बिल्कुल सही इंडिया को जानती हूँ, बिकॉज अगर आप इंडियन मूवीज़ देखती हैं या पाकिस्तानी ड्रामास देखती हैं तो दिस इज़ द सेम थिंग। हमारे इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इस्लाम। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कि जी जो बहू है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो सास की खिदमत करे, पूरी ज़िंदगी जो है ससुराल वालों की रोटियां पकाए, ऐसा कुछ नहीं है। उससे अपने लिए जो करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने खावत के लिए करना है, अपने घर के लिए करना है। अगर आप सऊदी अरेबिया का कल्चर देखें, अगर आप ये इजिप्शियन कल्चर देखें, अगर आप टर्किश कल्चर देखें, तो वो शादी ही तब करते हैं जब बंदा जो है वो अपना अलग घर ले लेता है। सो आपको इस बात का पता होना चाहिए, शुड नो दीज थिंग्स, जो कि हमें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। हमें कहते हैं कि जो तुम्हें वो कुछ भी कह लें, तुमने सारी ज़िंदगी उधर ही घुलते रहना है। और आई थिंक 80% डिवोर्सेस जो हैं, एक तो लड़कियों की जासूसियों की वजह से होती हैं, जो अपने हस्बैंड की जासूसियाँ करती हैं उसकी वजह से, और बाकी जो हैं 20% जासूसियों की वजह से होती हैं, और बाकी जो है 80% वो ससुराल वालों की वजह से होती हैं। सो डोंट माइंड, बट इट हैपन्स।
अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले जॉइंट फैमिली को लेकर, बिकॉज मैंने जॉइंट फैमिली के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है. सो देयर इज़ नो वे कि आप जॉइंट फैमिली में रहें. आपके ऊपर उतनी इज्जत वाजिब है जितनी आपके हस्बैंड के ऊपर आपकी माँ की, मतलब आपकी माँ की आपके हस्बैंड पे है. कि अगर आपके हस्बैंड ने आपकी माँ को 3 दफ़ा फ़ोन किया है तो आपने भी उसकी माँ को 3 दफ़ा फ़ोन करना है. इतनी ही इज्जत और उतनी इज्जत बाकी हर किसी की भी. जैसे कि नंद आ गई है घर में तो ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो गया यार. जिस तरह मेहमान आते हैं आप मेहमानों की रिस्पेक्ट करते हैं. आप कभी कभी जाएं अपने बहू को, हाँ आपके बेटे का फ़र्ज़ है वो आपको जैसे मर्जी रखे, आपके बेटे का फ़र्ज़ है वो आपके पाँव धोए, आपके बेटे का फ़र्ज़ है वो आपकी केयर करे, आपके बेटे का फ़र्ज़ है वो आपकी हर लिहाज से आपकी जो है वो कफ़ालत करे, जैसे मर्जी करे. मगर आपकी बहू के ऊपर ऐसी कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ रॉन्ग इन इस्लाम. और ऐसे ऐसे केसेस मेरे अपने साथ भी हो चुके हैं और वैसे भी बहुत सारी लड़कियों के साथ होते आ रहे हैं. अगर हस्बैंड को ना देखें, हाँ आप सही कह रही हैं. चिट्टी क्रीम भी ईद ऑफर लगा दें. वो ईद ऑफर ला देती है, 15% ऑफ लगा दिए पूरे मालिस ब्यूटी के ऊपर. 15% ऑफ इज ऑल मालिस ब्यूटी. साईं आप सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं, लेकिन जितनी बरकतें जॉइंट फैमिली, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बरकतें जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं होती हैं. आप बिल्कुल भी इस तरह की बात मत करें. बिल्कुल बरकतें नहीं होती हैं, सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं. आपके हस्बैंड की एक प्राइवेसी होती है, आपके बच्चों की प्राइवेसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और प्लीज़ आपकी प्राइवेसी, अगर आपने सोचा होगा कि किसी का दरवाज़ा, अगर आप किसी के घर जाएं और अगर आपने 3 दफ़ा से ज़्यादा उसका दरवाज़ा नॉक नहीं करना है, तो आप ये देखें कि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं आपकी कोई प्राइवेसी ही नहीं है. छोड़ना नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को आप छोड़ना क्यों कह रहे हैं. आप इसको छोड़ना क्यों कह रहे हैं? आपने अपने बेटे को नहीं छोड़ना है. इट्स लाइक दैट कि जैसे आपकी बेटी एक और घर में चली गई है तो आपका बेटा भी और घर में जा रहा है. आपकी बेटी जिस तरह, आप देखें, इट्स जस्ट लाइक कि आपने कोई अपनी बेटी, अल्लाह माफ़ करे, बेच तो नहीं दी किसी को ना कि वो आपके घर में नहीं आ सकती. इट्स जस्ट सेम. लव यू टू महद. ये मेरी सोच जो है वो गलत नहीं है, ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है. और अगर साईं मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो साईं को पता होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो क्या कल्चर है और वहाँ पे शादी किस वक्त करते हैं. चिटी क्रीम के प्राइस है 1500. 100% ठीक बात करी है, बट लोगों को कैसे समझाएंगी? जी मैं तो समझाऊंगी, समझाती रहूंगी जब तक मैं समझा सकती हूँ. और ये जो बरकतों की बात कर रही हैं, आप ये देखें कि उससे कितनी बरकतें होंगी कि जब आप बुजुर्गों के पास जाएंगी, उनसे दुआएं लें. बेशक रोज़ जाएं, उनसे रोज़ जाकर मिलें, उनकी दुआएं लें, उनको अपने घर बनाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें. बट परमानेंटली आपको एक कैद में डाल दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि यू हैव टू लिव इन दिस कैद फॉर एवर. आप डॉक्टर हैं, आप कुछ हैं, वो आप डिसाइड नहीं करेंगी आपने शादी के बाद क्या करना है. वो ससुराल वाले डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है. ससुर डिसाइड करेगा, सास डिसाइड करेगी, फलाना डिसाइड करेगा, ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है. यू नो, सो दिस इज नॉट इस्लाम. दिस इज समथिंग एल्स. बिकॉज हमारे इस्लाम के अंदर तो औरत का एक मुकाम ही और है. वाई बहू खिदमत नहीं की तो फिर बस बरकत होती है बुजुर्गों के घर होने से. हाँ तो आप अपने हस्बैंड को लेके फिर अपनी वालदा के घर शिफ्ट हो जाएं, आपकी माँ से भी बड़ी बरकत होगी. कुछ थोड़ी सी अकल कर लें यार, कुछ थोड़ा सा सोच लें ना. एक हद होती है. आप लोग कैसे कर लेते हैं आप लोग इस तरह की बातें? और कैसे वो सासें जो है मेरे पीछे पड़ जाती हैं कि हाय आयशा साईं आप चाहती हैं कि हमारे बेटे हमें छोड़ दें. आपके बेटे आप कुछ नहीं छोड़ रहे. जो आपके बेटे आपके अपने बेटे होंगे वो कभी माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं. क्यों छोड़ेंगे? माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप को साथ वाले घर में ले दें. साथ वाले घर में आपके माँ बाप हैं. बेटा माँ बाप के पास रोज जाए, रहे, जितना मर्जी रहे. आप उनको अलग पोर्शन में शिफ्ट कर दें, उनका एक अलग पोर्शन होना चाहिए. बट आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके ससुराल वालों का इंटरफेरेंस कहीं पे भी आपके दीन में
नहीं है। अपने बाद में जब भी आए तो मुझे यहाँ ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। हाय, कर लें जितनी बहुएं, सब ने यहाँ मैसेज कर रहे हैं, बाद में सासों ने बड़े चित्तर मारने तुम लोगों को ने। हाय आयशा साईं को, तुमने आयशा साईं की वीडियो पे जाके ये मैसेज किया था, तुमने आयशा साईं की वीडियो पे ये कहा था। ऑब्वियसली मैंने तो पहले अपने बेटों को कह दिया कि भाई मैं तुम लोगों के साथ कोई नहीं रह रही, अपने अपने खुद घर बनाओ अलग अलग, शाबाश। है ही नहीं, और मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी। मैं पहले उनको पालने के बाद अब मैं पूरी ज़िंदगी देखूं कि उसकी बीवी ने कितनी रोटियां खाई हैं, और उसके मेरे बेटा कितने बजे उठा है, मेरी बहू कितने बजे उठी है, इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और ना ही हमारे दीन के अंदर ऐसा कुछ है। सो दिस इज़ लाइक, सोच इसको खोले, अपने दिमाग को खोल के। आप बेचारी बूढ़ी औरत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप बीमार हो गए तो आपका इलाज भी हो जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, सो रिलैक्स। आपके बच्चे आपको छोड़ के बाहर के मुल्क भी तो चले जाते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते हैं, तो फिर रह लेती हैं ना आप उनके बगैर, तो इट्स ओके, रहना सीखें, ये सच बात। हाँ, और सबसे मज़े की बात एक और है, अगर हस्बैंड जो है वो दूसरे मुल्क में रहता है तो बीवी जो है वो सास के साथ रह रही है और उसकी रोटियां पका रही है, लाइक वाह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अमेजिंग। मतलब उसको नहीं लेके गया। बुढ़ापे में सास ससुर कैसे सर्वाइव करेंगे अकेले, हाय अल्लाह। अगर आपने दूसरी शादी करनी हो ना, सीरियसली 3-4 अफेयर चलाने हो, तो ऐसे आप लोग सर्वाइव कराएंगे। आप लोगों को पता होगा आपने इसको कैसे मैनेज करना है और इसको कैसे मैनेज करना है, यू नो। ऐसे आप लोग फिट कर लेंगे सारा कुछ, ठीक है। और जैसे ही आपके माँ बाप के बुढ़ापे के बारे में आप सोचते हैं ना, तो बड़ा ही दुख होता है आपको, हालांकि ज़रा फिक्र नहीं होती है आपको अपने माँ बाप की इतनी जितनी आप कह रहे हैं, और आपको सिर्फ यही फिक्र होती है कि मेरी बीवी जो है वो मेरी माँ की इतनी खिदमत करे कि बेशक जाते हुए माँ जिसको कह दे मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं किया, तुमने मेरा हिसाब देना है। पता ये है कि उसने ही हिसाब देना है उसका, कि जिसको पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रखा हुआ है, कोई हाल नहीं। वुमेन शुड अंडरस्टैंड, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये बात मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ और मैं ये बात आज फिर से कह रही हूँ, औरत की बहुत बड़ी दुश्मन है। मुझे नहीं पता ये मेरा जिससे मेरी मर्जी वाले जाके सड़कों पे क्या करते हैं, बट असल में जो दुश्मन है ना वो औरत की है। नहीं, एक्सक्यूज़ मी, सबकी अपनी अपनी सोच नहीं होती है, ये एक्चुअली इस्लाम की बात है। आप सही को गलत के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। गलत है, सही है, मुल्क में है लेकिन नहीं प्रोवाइड्स मी सेपरेट पोर्शन, इवन जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सब हस्बैंड, बिल्कुल ये सब हस्बैंड पे डिपेंड करता है। हाँ जी, लाइफ से अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहे, मुस्कुराते हैं, और जिन सासों को मेरी वजह से तीलियाँ लगी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, मगर हकीकत यही है, इसको एक्सेप्ट कर लें। और मैं भी इस हकीकत को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैंने अपना बुढ़ापा अपने बेटों के बगैर ही गुजारना है, मैंने अपने बेटों के साथ ही रहना, उन्होंने मुझे छोड़ के चले जाना। क्योंकि मैंने उनको पहले कह दिया कि पुत्र बस बहुत हो गया, बड़ा पाल है, तनु चले जाना। तो खुश रहने का तरीका बता दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। इतना ज़्यादा शुक्र अदा करें, इतना ज़्यादा शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह। सो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ढेर सारी खुशियाँ बांटें, और दुआ में याद रखें, और मालिश ब्यूटी को फॉलो कर लें तो आपको पता चल जाएगा मालिश ब्यूटी की कौन कौन सी प्रोडक्ट है। और मैं यहाँ पे जो है वो कुछ वो नहीं करने के लिए आई हूँ। तो महद, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? महद, तुम्हारी शादी होगी तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं। चल अब सच बता दे। नहीं। हाँ, जाहिर है जाओगी। क्यों? तो तुझे मैं अलग घर नहीं दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही। जब आपकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह तो मैं आपको अलग घर दूंगी ना, हमारा प्लान है ना। हाँ। कि मैं आप अलग घर में जाओगे इंशाल्लाह। हाँ। कैसा क्यूट सा घर होगा आपका, छोटा छोटा कोजी सा, इंशाल्लाह। अपने बेटों का कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरे बेटे मेरे तो कोई दूर जा रहे हैं, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो मेरे कोल ही हैं भाई, मैं उन्होंने कोई दूसरे मुल्क भेज रही हैं। मैं कल इसी टाइम, अजीब बातें हैं यार तुम लोगों की कसम से। कहाँ के लोग हो तुम लोग? आउट ऑफ कंट्री स्टडीज की तो ऑब्वियसली
तो मतलब बाहर ये मुल्क पे जब चले जाते हैं आप पहुंच ही नहीं सकते बेचारे, मतलब माँ बाप मर भी जाते तो नहीं पहुंच सकते। किस तरह की बातें यार तुम लोग कर लेते हो? अल्लाह ताला दीन इस्लाम मुसलमान औरत होके कैसी बातें आप लोग करते हैं? ओपन करें इस दिमाग को, ओपन करें। चलिए अपना ख्याल रखें, ओके, खुश रहे। आज के लिए इतनी डोज काफ़ी है, बाकी डोज कल के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं महद आपको नहीं छोड़ेगा। हाय प्लीज़ महद मुझे छोड़ दे, मैं खुद ही उसको छोड़ दूंगी। महद मुझे नहीं छोड़ेगा, क्या मतलब है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। महद को मैं खुद ही अलग घर दे रही हूँ तो वो मुझे छोड़ेगा। चले जी, मैं इसी टाइम पे कल इंशाल्लाह लाइव आऊँगी। क्या टाइम हुआ अभी? हाँ 10:30-11 बजे लाइव आ जाऊँगी, ठीक है। फिर हम लोग पहले सही मुस्लिम जो है वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह जो है वो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करनी हुई या किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बात करनी हुई तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। ईद से लग चुकी है, 15% ऑफ है हर चीज़ के ऊपर, मालिस ब्यूटी के ऊपर, तो आप लोग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। दिल पे मत लिया करें मेरी बातें। अल्लाह हाफिज़।